Toddlers cry. Have you ever thought why these toddlers keep on crying? आपने कभी सोचा है ये छोटे बच्चे सात आठ महीने से लेकर 3-4 साल की उम्र तक बच्चे इतना क्यों रोते हैं? हर दूसरा तीसरा बच्चा ज़रूर इस एज में बहुत रोता है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स इन्हें संभाल नहीं सकते। पेरेंट्स को बहुत बखूबी आता है बच्चों को संभालना, और कई पेरेंट्स तो मैंने देखा है इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। प्यार दुलार से डांट डपट कर जो भी जैसा भी पेरेंट्स उस मोमेंट को संभालने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो करते हैं और बच्चे संभल जाते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि हम ऐसा क्यों करते हैं और बच्चा इस तरह से क्यों चिल्लाता है या क्यों रोता है इस उम्र में ज़्यादा। नमस्कार, मैं अनीता सलाथिया, बिहेवियरल पेरेंटिंग कोच के तहत मैंने एक कोर्स बनाया जिसमें कि मैं पेरेंट्स को गाइड करूँगी, कोच करती हूँ, और 1000 से ऊपर पेरेंट्स मेरे से आकर इस चीज़ को समझने लगे हैं कि हमें बच्चों के साथ इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने आप को दुखी करने की ज़रूरत है, ना ही बच्चों को परेशान करने की ज़रूरत है। क्यों ना हम एक अच्छे माहौल में, एक प्रोग्रेसिव माहौल में बच्चे को ग्रो करने दें, बच्चों को नर्चर करने दें। सो इस तरह से मेरी एक कम्युनिटी है जिसमें कि सब पेरेंट्स आकर अपनी मुश्किलें और अपनी चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। सो मैं काफ़ी पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए बधाई देती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी इस पेरेंटिंग जर्नी में और पेरेंटिंग सफ़र में उनका साथ दे सकूं। और कुछ देर का सफ़र होता है। देखिए, ये पेरेंटिंग सफ़र कोई इतना लंबा सफ़र नहीं है जो कि हम उसे पूरी ज़िंदगी के लिए लपेट कर बैठ जाते हैं। पेरेंटिंग का सफ़र बहुत ही छोटा सा सफ़र है। एक बार बच्चा मैच्योर हो जाता है, एडोलेसेंट एज को पार कर लेता है और एडल्टहुड में चले जाता है, उसके बाद आपकी पेरेंटिंग कहाँ रह जाती है? आपने कभी सोचा क्या इस पेरेंटिंग, क्या इस एडल्टहुड में क्या आपकी पेरेंटिंग काम आई है? ज़रा सोचिए। सो ये जो मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो में यही बताने की कोशिश की है कि बच्चों को, जैसा अगर बच्चा रो रहा है, अगर सपोज आपका टॉडलर है 6-7 महीने से लेकर 3-4 साल की उम्र तक, तो अगर बच्चा रो रहा है तो उसे चुप कराने की ज़रूरत नहीं है, उससे बात कीजिए। और ये भी नहीं बोलिए कि भैया आप क्यों रो रहे हैं, आपको ये चाहिए चलो ये दे दिया, आपको वो चाहिए चलो वो दे दिया। नो, यही एक उम्र है जिसमें कि पेरेंट्स बच्चों के सोचने पर ध्यान दें। हम सोचते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, चलो ठीक है, कुछ भी कोई खिलौना विलौना दो और वो चुप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बच्चा उसी एज में अपना ब्रेन डेवलप करने जा रहा है। 5 साल की उम्र तक बच्चे अपना ब्रेन डेवलप करते हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक परमात्मा की देन है कि 5 साल तक बेशक बच्चा आपके साथ बात नहीं कर रहा, बच्चा आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो यही रीज़न है कि वो बच्चा रो रहा है। लेकिन उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो सोसाइटी, पेरेंट्स, रिश्तेदार, वो सब बच्चे को ग्रूम कर चुके होते हैं। बच्चे का मन
डेवलप हो चुका होता है, बिकॉज 5 साल तक बच्चे का दिमाग सोचने की शक्ति, फैसले लेने की शक्ति, और ये एक हुनर है बच्चे का। अगर 5 साल तक हमने पेरेंट्स ये समझें, और मैं सिर्फ पेरेंट्स को दोष नहीं दूंगी, पेरेंट्स तो खुद ही एक बचपने की दौर से निकल रहे होते हैं, पर जो पेरेंट्स के आगे पीछे जो माहौल होता है, उस माहौल को जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें समझना चाहिए कि जब बच्चा छोटा है तो वो पेरेंट्स को सपोर्ट दें। जब पेरेंट्स को कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो बच्चे के ऊपर प्रेशराइज होते हैं। जब बच्चे को प्रेशराइज किया जाए तो 5 साल की उम्र तक तो हम बच्चों को कुछ समझते ही नहीं हैं। बच्चों के सामने जैसा बिहेव करते हैं, बच्चों के साथ जैसा बिहेव करते हैं, बच्चे को सोचने की शक्ति जैसी हम देते हैं, उसी के ऊपर बच्चे का जो फ्यूचर लाइफ है, बच्चे की जो सोचने की शक्ति है, बच्चा जिस एंगल से सोचता है वो उसी पे डिपेंड करता है। तो मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि जब भी आपका कोई टॉडलर बच्चा है घर पे, उसे संभालने के लिए आप पूरे परिवार को एकजुट कर लें, और सभी परिवार वालों ने ये समझना है कि अगर हमारा बच्चा हेल्दी नहीं सोचेगा तो उसे हम अच्छा खाना दे दें, अच्छे कपड़े दे दें, अच्छा रहन सहन दे दें, तो जब तक वो बच्चा एक थिंकिंग प्रोसेस, एक थॉट प्रोसेस को पॉजिटिवली नहीं ले जाएगा तो उसका फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। सो जब तक बच्चा 5 इयर्स का ना हो जाए, उस टाइम हम सब ने, पूरे परिवार ने ये सोचना है कि हम इस बच्चे के लिए कैसे इस परिवार को नर्चर करें। आपके बोलने का ढंग, आपके बैठने का ढंग, आपकी बात करने का तरीका, आपकी एक्सप्रेशंस, ये सब चीज़ें बच्चा रिकॉर्ड कर लेता है। एक बार उसके जहन में ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई, देन दैट मेक्स द कंप्लीट शो चेंज। 5 साल तक बच्चा एक इनोसेंट ह्यूमन बीइंग है। After 5 years, he learns all the ways of actions, the actions, which thought process, which he sees around, he picks them up. And that was my mission, that was my message to the parents.